हेलो हाय नमस्ते सिमरन प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। व्यक्तित्व के धनी और हाथों के हुनरमंद, कला अभिव्यक्ति और साहित्य से भरे हुए आज एक ऐसे महान आत्मा, एक महान प्रेरणा से भरे हुए व्यक्ति से आपको रूबरू कराने का मौका मिला है। नाम है इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी। सर अपना नाम बताइए पहले। करण सिंह। तो आज हमसे श्री करण सिंह जी। करण सिंह जी, सबसे पहले तो हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप माली का काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पेड़ पौधों को सजाना हो गया और विविध प्रकार की कलाओं से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना हो गया। तो करण जी, कितने सालों से आप इस लाइन में हो और क्या आपकी धाक है? मैं कम से कम ज़रा जोर जोर से बोलिए ना सर। मैं कम से कम 20 साल से यही काम करता हूँ। यानी कि जितने भी ये फूल मालाएं सजानी होगी, पेड़ पौधे हो गए, ये यहाँ पे अब तक आप कितने पेड़ों के संरक्षक बने हुए हैं? मैं करीबन 250 पौधे तो अपने हाथ से लगा चुका हूँ, जी। कटिंग करके भी। तो सबसे पहले तो आपका परिचय हो जाए, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो? मैं जिला फिरोजाबाद, जी थाना शिक्षागंज, जी। ग्राम नंगला बतौरिया, पोस्ट उखरैंड का। पोस्ट उखरैंड। तो इस पेड़ पौधों से कैसा लगाव, मैंने ये लगाव पहले बचपन से ही हो गया या अपनी स्वेच्छा से या अपनी खुशी से आप करते? मैं बचपन से ही इनसे लगाव है मेरा। जी। मेरा तो क्या एकदम से मन में आपकी आई कि मैं पेड़ पौधों को नया जीवन दूं और नए नए स्टाइल से अपने रोजगार मैं पे ध्यान दूं? मैं इनकी सेवा करना एक बहुत बड़ा धर्म है। हाँ हाँ जितना मेरे हाथ से होता है, और मैं जो भी पौधा लगा दूं, हाँ। मेरे हाथ से पौधा मरेगा नहीं। अच्छा, ये कला आपकी? हाँ। ये जो कला है, जो ये प्रेरणा है, या पेड़ पौधों को जिंदगी या फिर जीवन देने की जो एक अक्षम कला है, ये कहाँ से आपके कंठ में विराजी? क्या है इसके मायने? वो तो ऊपर वाले की किस्मत है। मैं कुछ भी उखाड़ के कहीं भी लगा दूं। कुछ भी? यानी कि आप हनुमान जी हैं? नहीं, हनुमान जी तो नहीं। हाँ, लेकिन ये जो पेड़ पौधों की जो एक कला है मेरे गुरु, आप क्या फलों के पेड़ों को भी लगाते हो? हाँ, बिल्कुल। क्या क्या लगाते हो जैसे? कुछ भी लगवा दूं। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि इस हिसाब से तो आपके बड़े बड़े बागानों में भी आपकी अमरूद का बाग, आम का बाग, मेरे घर पे बेल पत्तर अभी तैयार खड़ा है। अच्छा अच्छा। और यहाँ फल नहीं आ रहा था मौसमी में, हाँ हाँ। तो देखना मौसमी तो लगेगी। यानी कि अगर आप बुरा ना माने, हाँ, तो खेती किसानी और बागवानी से जुड़े हुए आदमी आप? यही है। हाँ, मेरा कर्म यही है। आदमी को कर्म प्रधान समाज से आप जुड़े हुए हैं। हाँ। तो अच्छा, एक और बात बताइए। देश में लोग नए नए टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहे हैं, तो कुछ वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से वैज्ञानिक उपकरणों की कुछ सूझबूझ और कुछ पहचान हुई? क्या कुछ? जैसे कि आजकल देश में बढ़ते हुए चलन में काफ़ी से देश में नए नए कृषि वैज्ञानिक यंत्र बने हुए हैं, या खेती बाड़ी के जितने भी हमारे यंत्र हैं। बिल्कुल मेरे चाहने वाले हैं। हाँ, आपके कर्म की पूजा है, कर्म की पूजा है ना? बाकी कोई किसी को क्या देगा इस महंगाई भरे युग में। अच्छा, ये बताओ, कृषि बागवानी में कुछ अभी भी भारत में कोई नई टेक्नोलॉजी अभी ईजाद होने की संभावनाएं हैं, ताकि किसान भाइयों को फायदा मिले? होती रहेंगी, मिट्टी में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, गुज्जर बना दिया है, हाँ, इसमें प्लास्टिक है, बहुत ज़्यादा। इसमें प्रदूषण है, हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर भी है। अच्छा ताऊ जी, एक बात बताओ, जब ये फल वाला सीज़न आता है या नए नए वृक्षारोपण होता है, कृषि वानिकी और इनसे कभी कांटेक्ट किया कि भाई मैं भी हूँ एक आदमी, मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे नए अनुभव हैं, नए कलेबर हैं, आप एक बार आइए? मोबाइल पे नहीं, वो नहीं, किसी कृषि संस्थान से हो गया या कृषि विश्व परिषद से हो गया, इन संगठनों से कभी कुछ नहीं? अपना ही अपना जो भी है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन इनको करना चाहिए, जब इन्होंने पूरी जिंदगी दे दी है। हाँ। अच्छा, इसमें एक दूसरी बात बताओ,
आज के डेट में आदमी 4 एसी तो लगा लेगा लेकिन एक पेड़ लगाने के लिए तैयार नहीं, और आपने इन पेड़ पौधों के प्रति अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है। नहीं, वो तो आदमी का क्या काम है, जो लग रहा है ना इसको भी काट दो हाँ, और 4 एसी लगा दो। सारी एसी लगा दो या उसमें सीमेंट की दुकान बना दो। तो गुलाब के पौधे अभी तैयार कर दिए मैंने हर जगह। हाँ मैंने यानी कि हाँ। ये जो तमाम ये जो तमाम पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये आपकी मेहनत, मेरी सच्ची श्रद्धा, लगन, विश्वास, प्रेम और प्रकृति के जुड़ाव का ही प्रतिफल है। आज नहीं, 1-2 दिन बाद आऊंगी, मैं भी 1-2 गुलाब की कटिंग लेके अच्छा, तो यानी कि गुलाब, पेड़ पौधे, फल, अमरूद, कृषि बागवानी से आप काफी लंबे और काफी बचपन से ही आप इससे जुड़े हुए मेरा हैं। शौक है। वाह, बहुत अच्छे। बचपन से ही मेरा शौक है ये पेड़ पौधों की अच्छा, सेवा करना। तो ये प्रकृति के प्रति सच्ची श्रद्धा, विश्वास और अपने तभी तो मैं कह देता हूँ कि तुम तिनके बताओ, से- कोई सा भी पौधा कहीं भी मैं लगाऊं जी मर नहीं सकता। मन माने ये कईयों की जो उंगलियां होती है ना, ये इनको ग्रीन फिंगर कहते हैं इंग्लिश में। ग्रीन ग्रीन फिंगर। ग्रीन मतलब हरा, फिंगर मतलब उंगलियां। ये- जैसे मेरी मम्मी अगर कहीं कुछ लगा देती वो कहीं मत। और वो आपकी भी मैं कैसा भी मैं पौधा बात को कहीं थोड़ा भी सा लगा दूं। विराम देना चाहता हूँ। कोई तो दाल जब बनाता है ऐसे ही बना देगा तो उसमें बड़ा स्वाद आता है। हाथों की कला होती है। लेकिन पौधों से ज़्यादा प्यारी और अच्छी चीज़ इस दुनिया में अगर पौधा नहीं होगा ना तो आदमी जी नहीं सकता। हाँ, ये पेड़ पौधे ही है जो कि इंसान का पेट भरता है। बनाते ये हैं। लोग ये कह रहे थे कि ये मौसमी फल नहीं देती है, इतनी बड़ी हो गई। मैं आया एकदम मौसमी फूली हुई खड़ी है। वाह, मुझे देखिए, आपके देखिए आपके चाहने वाले इस बाजार में काफी है। ये आपकी पूजा नहीं है, ये आपके कर्म की पूजा है। कर्म की पूजा है, ये आपके धर्म की पूजा है और प्रकृति से उस जुड़ाव की पूजा है। कुछ भी कहो, नाम तो आपका है। नाम था आपका। ये श्री कर्ण जी है। तो जुड़े हुए थे डॉक्टर कर्ण जी, जो कि प्रकृति और उसके विश्वास में हमेशा ही नई जीवंत की गाथाएं लिखते हैं और नई नई प्रेरणा स्रोत आज के युवाओं के बीच बने हुए हैं। और साथ के साथ ये उत्तर प्रदेश के फिरोजा एटा से आने वाले व्यक्ति हैं। आज की डेट में जहां आदमी 4 एसी लगा लेता है, पेड़ पौधे नहीं लगाता है, उसका प्रकृति के साथ जुड़ाव की और इनकी मेहनत की जो गाथा है, ये लगातार ही कुछ इस प्रकार की सीरीज़ में हमारी चलती रहेगी। तो फिलहाल ऐसे ही नए नए व्यक्तियों से आपका भी रूबरू और मनोरंजन मैं कराता रहूँगा, जिन्होंने न सिर्फ प्रकृति को संवारने का काम किया है बल्कि उसके विश्वास और आदमियों में एक नई समर्पण की भाव को भी देने की कोशिश की है। कैमरामैन मिस्टर बिरजू सहगल के साथ मैं सुखदेव सिंह, हेलो गढ़वाल। धन्यवाद।